ये विशाल शर्मा आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। कि हाँ धर्मवीर जी। सिंह जी का शुक्रिया आपका हेलो मतलब हाँ जी, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड करने के लिए थैंक्स। बहुत देर से वेट कर रहा था मैं, 1 घंटे से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हुँ, आपने ये जो लाइव डिबेट करते हो और चैनल पे जो भी वीडियोस डालते हो, इसमें किसी में भी मतलब आपने आपका मतलब ये है कि भगवान अल्लाह गॉड वगैरह कुछ होता ही नहीं है। हुँ, हुँ, और जो 18 पुराण 4 वेद और ये सब कुछ जो भी है, ये सब बकवास है। एम आई राइट? हुँ, ये हुँ। आपकी थिंकिंग है? नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसा हुँ, क्यों, हुँ, मतलब अगर साइंटिफिक सबूत दे दूं कि हुँ, हुँ। भाई साइंस जो है वो भगवान को मानता है, तो फिर क्या बोलोगे? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई, आप तो हम लोगों का बड़ी अच्छी बात ज्ञानवर्धन है। कर देंगे। आपके पास हाँ, ये तो रामायण बड़ी पड़ी है अच्छी बात हो पीडीएफ गई। में? आप दिखा दीजिए, शेयर कर दीजिए। शेयर कर देते हैं। अब हाँ, हाँ, एक शेयर कर सेकंड रुकना, दीजिए। बस मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा हाँ, चलो, मैं पहले ऐसे ही बोल के बिल्कुल। बताता हूँ, अगर आप नहीं मानोगे तो फिर ये ओपन करके बता दूंगा। सब मेरे पास ही पड़ा है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने मल्टीवर्स के बारे में सुना है? एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज है थोड़ा बहुत? एस्ट्रोनॉमी नहीं, है ना, नहीं, आप एस्ट्रोलॉजी आप नहीं। बताएँगे आप बताएँगे तो मैं समझ जाऊँगा। आप मैं यही हमारी बोल हेल्प रहा कीजिए। हूँ कि हुँ, हुँ। हमारी जो रामायण है, इसमें यही लिखा है कि भाई मल्टीवर्स के बारे में लिखा है, जिस पर आजकल साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। 1895 में पहली बार इसकी बात हुई थी, साइंस के इसमें और अच्छा, एस्ट्रोनॉमी के इसमें। ठीक है, कौन तो से ये रामायण में कौन लिखी से है। मंडल सूक्त में ये बात लिखी है, वो भी बता दीजिए? मैं बात कर रहा हूँ, चलो मैं तुलसीदास वाली रामायण में बताता हूँ। तुलसीदास जी ने जो रामायण तुलसीदास में लिखी है उसमें रामायण? उत्तरकांड। अच्छा, तुलसीदास, ये जो 17वीं सदी के थे, तुलसीदास 16वीं-17वीं क्या, सदी के। 16वीं सदी में उन्होंने 1631 नामक ग्रंथ अच्छा, हाँ, लिखा है। ठीक है, 1631 में। 1631 में, तो तो उसमें ये बात लिखी हुई वो है। मतलब वो क्या साइंटिस्ट थे वो? कौन? तुलसीदास कोई साइंटिस्ट थे? तुलसीदास जी साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो जिसने लिखी है, वो साइंटिस्ट के भी बाप थे, इसलिए उन्होंने लिखी है। ठीक है। मतलब उनका बेटा साइंटिस्ट था? अरे जो भी साइंटिस्ट हो, इसमें इसमें साइंटिफिक बातें कहाँ से है, मैं ये पूछ रहा हूँ बस। रामायण में इतनी अच्छा, इतनी आप गहन। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे हाँ कि मान लीजिए कि आपने अभी एक कोई थियरी प्रपोज़ कर दी, आपने कुछ हाँ साइंस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, हाँ। तो आप कुछ पढ़े होंगे तभी तो उसकी बात करेंगे ना। अब मान लीजिए कि मतलब कोई गाँव में कोई बैठा है, खूब गपोड़ता हाँ है, खूब गप हाँकता है, उसको साइंस की पता नहीं है। अब वो हाँ कोई हाँ बात हाँका और हाँ आप थोड़े से साइंस आप पढ़े हैं, उस बात हाँ। को उठा के आप कहें कि अरे! वो जो बोल रहा है ना, उसमें इतना बड़ा साइंस छुपा है। नहीं 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 नहीं, सुनो मेरी बात हाँ, ध्यान से। मैं तो जो लिखा हुआ अच्छा। है ना उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें लिखा क्या, वो नहीं, सुनो नहीं, ध्यान से। मैं वो अब सुनेंगे, सब सुनेंगे, लेकिन जो पूछ हाँ रहे हैं वो समझिएगा ज़रा मेरी बात को। हाँ मान लीजिए कि आप साइंस जानते हैं, तो हाँ तुलसीदास क्या उसका कोई एक्सपेरिमेंट था? मतलब आइंस्टीन अगर कोई थियरी प्रपोज़ करेंगे, तो आइंस्टीन हम्म को आइडिया होगा साइंस के बारे में। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी साइंस ही नहीं पढ़ा हो, जिसको साइंस हम्म का सौ नहीं आता हो, वो व्यक्ति हम्म। अगर कोई बात प्रपोज़ करे, तो ये तो जाँच का विषय हो जाएगा ना, कि भाई उसको साइंस तो वही आती भी है वही या नहीं अरे है, तो या आप उसमें से साइंस निकालने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि उन्होंने कहाँ से निकाला। कुछ होगा, साइंटिस्ट अब होंगे तभी तो हाँ, निकाला ना। बत बिना वो साइंटिस्ट हुए वही साइंस मैं की बातें कैसे वही निकाल ली? हाँ, मैं वही जानना चाह रहा था कि तुलसीदास कौन-सी यूनिवर्सिटी से पढ़े थे? साइंस की कौन-सी डिग्री हासिल किए थे? मैं क्या उनको देखो, कोई मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंटल टाइम टूल मिला सुनो, है? वो जो भी है, मैं टाइम हुँ, ट्रेवल हुँ। करके कोई 1960 में, 1931 में, 1631 में नहीं जा रहा हूँ। इसमें हुँ, हुँ। लिखा है ना, तो उन्होंने कैसे लिख दिया? क्या मन से लिख दिया क्या? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तुलसी ने लिखा है, आपका हाँ। नज़रिया उसको देखने के बाद से ऐसा लग रहा है कि तुलसी कोई बहुत बड़ा साइंस की बात लिख गए हैं, ये आप सोच रहे हैं। लेकिन तुलसी के ब को ऐसा आइडिया नहीं था, ये आपका कहना है। आप ये कह रहे हैं। अरे आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही यार। मैं यूँ बोल रहा हूँ नहीं, कि नहीं, अगर आपकी बात में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, मेरी विशाल बात सुनो, विशाल थ्योरी स ऑफ विशाल रिलेटिविटी। शर्मा अच्छा विशाल शर्मा एक बात बताइए, आप ब्राह्मण हैं? हाँ बिल्कुल हूँ। अब ये हाँ, बताइए कि तुलसीदास जो बात कह मैं के थोड़ी गए बताने हैं आया हूँ, मैं तो नहीं पूछ रहा हूँ ना आपसे। कोई बात नहीं, मैं हाँ बोल रहा हूँ कि जो बात तुलसी जो बताए हैं, ये बात हाँ। आपका किसी और तुलसी के मरने के बाद या तुलसी ने खुद लिखा है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया है? कुछ उन्होंने अरे जाँच-वाँच करके बताया है चलो, कि कैसे मान लो, अच्छा क्या चीज़ सपोज बताया करो कि पहले वो क्लियर की अच्छा पहले वो चीज़ प्रपोज़ कीजिए कि क्या उन्होंने बताया तब आगे डिस्कशन करते हैं, बताइए, क्या उन्होंने अरे तो साइंस उन्होंने बताया तभी तो इसमें लिखा है ना। बिना बताए क्या अपने आप थोड़ी लिख दिया क्या? नहीं, अगर एक आप, नज़रिया होता है ना कभी-कभी, जैसे मान लेते क्या हैं कि नजरिया होता है? नज़रिया होता है ना, कभी-कभी क्या होता है, ज़रा 1 मिनट रुकिएगा यहाँ पे। कभी-कभी नज़रिया होता है कि गाँव में कोई गपोड़ी है, खूब गप हाँकता है, धर-धर के गप हाँकता है। उधर से कोई एक वैज्ञानिक गुज़र रहा है, तो अब उसकी गप सुना, अब उसने कहा कि चलो
ये जो शब्द बोला उसमें से एक शब्द उठाएगा, कहेगा कि भाई ये जो शब्द बोला है ना, इसमें इतना विज्ञान टपक रहा है कि नीचे पूरा हम्म। बाल्टी और टब लगा लूँ ना, ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये वैज्ञानिक का नज़रिया है ना कि वो उसमें से विज्ञान खोद रहा है, वो तो गपोड़ी है, गप-हाँका है। अब अरे तुलसीदास यार, जो हैं, कैसी अगर वो कैसी कैसी बात साइंटिस्ट कर हैं, रहे हो? नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। हाँ। तुलसीदास अगर कोई साइंटिस्ट हैं, कोई एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप जब बताएँगे उस बात को, तो उनके साथ उन्होंने कौन-सा एक्सपेरिमेंट किया, कैसे इसकी जानकारी हुई, वो सारा चीज़ आप बताएँगे ना। अब बताइए क्या उन्होंने साइंस बताया है? वो बताइए पहले। मैं ये बोल रहा हूँ, उन्होंने आपको मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है? आपका चैनल का नाम है साइंस जर्नी। तो ऑब्वियसली हुँ, अगर साइंस के हुँ। बारे में पता है तो अब मेरी 3-4 बातें सुनना। एक तो हो गया मल्टीवर्स, है ना? दूसरा हो अच्छा, गया टाइम ट्रैवल, तीसरा हो अच्छा गया जी। टाइम डायलेशन, है ना? हुँ। 3 चीज़ें तो ये हो गई। साइंस में आप कितनी पढ़ाई किए हैं? बहुत पढ़ाई की है मैंने साइंस में, पीएचडी कर कितना? रखी है मैंने। कितना? अच्छा मैं पीएचडी आपने सुनो, कर रखी है साइंस से। हाँ, साइंस में कौन-सी स्ट्रीम से पीएचडी की है आपने? सबसे पहले अच्छा, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से साइंस से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की करी। है। हाँ, अच्छा उसके जी, बाद बहुत बढ़िया, मास्टर्स की एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब भी किया है, ठीक है? बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। हाँ, उसके बाद मैंने एमए किया है और फिर पीएचडी किया है, ठीक है? सब कर एमए रखा है। एमए किया उसके बाद से? अरे एमई, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एमई, एमए अच्छा, क्यों करूँगा, बेवकूफ़ एमई। थोड़ी हूँ क्या? हाँ, अच्छा एमई कोई बात मास्टर नहीं। ऑफ नहीं, नहीं, इंजीनियरिंग, नहीं, एमटेक नहीं बोल सकते हो कभी-कभी आप भूत उसको। भूत चढ़ बताइए एमई आपने किया उसके बाद से आपने ग्रेजुएशन किया फिर एमटेक किया। हाँ, हाँ, वही एमटेक बोल लो उसको। हाँ, तो ये कहिए ना सीधे बोल देते कि एमटेक किया, फिर आपने पीएचडी भी कर लिया। पीएचडी किस पे हुँ। किया था? अरे यार, वो सब छोड़ो ना, मैं जो बोल रहा हूँ, अभी आपने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, अच्छा, वो वो किस। छोड़ दूँ, कोई बात नहीं, हाँ, चलिए छोड़ देता हूँ। अब बताइए ज़रा हाँ। आप पेश कीजिए हम लोग देखें क्या तुलसीदास ने कौन-सी मल्टीवर्स दिया है? हाँ, बताइए। ठीक है, वो मैं पेश करता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, पर उसके पहले मुझे ये तो बताओ कि आपको मल्टीवर्स के बारे में क्या पता है? इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था ना कि आपने पीएचडी कौन से सब्जेक्ट में किया है, इसीलिए तो पूछ रहा था मैं। मैंने किया है वीएलएसआई में। अच्छा वीएलएसआई में किया है, वेरी लार्ज हाँ, स्केल इंटीग्रेशन इसी पे किया है, चलिए बहुत बढ़िया है। हाँ। उसमें मल्टीवर्स पढ़ाया गया होगा? अरे यार, फिर वही बात कर रहे हो। आपको संविधान पढ़ाया था क्या आपकी पढ़ाई में? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप मल्टीवर्स पढ़े हो? तो जो आप पढ़ाई किए हो उसपे मैंने पूछ लिया कि क्या आप पढ़े हो? तो आप मुझसे पूछ रहे हो संविधान पढ़ाया गया है। भाई जो चीज़ आप मुझसे पूछ रहे थे वही चीज़ मैंने आपसे पूछ लिया कि क्या आप वो पढ़ाई किए हो? तो आप इसको नेगेटिव क्यों ले रहे हो? आप बोल दो कि आप उसमें एक्सपर्ट हो, तो मैं आपसे ज्ञान ले लूँगा। यही होगा ना? अगर आप एक्सपर्ट हो गए उस विषय के तो आपसे ज्ञान ले लूँगा। सुनो, बोलिए। सुनो, ये जो हाँ, रामायण हाँ बताओ। महाभारत का ज्ञान आप बाँट रहे हो, आपने क्या आपकी पढ़ाई हुँ। में रामायण महाभारत भी पढ़ी थी क्या? आपको स्कूल में हाँ, रामायण मैं महाभारत मैं पढ़ाई वही थी? नहीं, मैं वही पढ़ाई करता हूँ। मेरा रिसर्च ही इसी पे है। मैं पूरा इसी पे ही रिसर्च कर रहा हूँ, मेरा यही काम है। तो इसीलिए मैं इस पे एक्सपर्ट हूँ और आप मुझसे माँगेंगे तो मैं रेफ़रेंस दे दूँगा ना। मैं अपने मन से थोड़ी कोई बात कहूँगा, मैं तो रेफ़रेंस मैं दे भी तो दूँगा। रेफरेंस दे रहा हूँ तो ना, बिना रेफरेंस हाँ, के बात तो थोड़ी कर रहा हूँ। फिर इसमें आप ये क्यों पूछ रहे हो कि आप इस पे पढ़ाई किए हो कि नहीं किए हो, आपकी अरे जानते तो हो कि नहीं शुरुआत जानते तो हो, इसका आपने ज़रूरत करी है। ना, जब आप नहीं, शुरुआत नहीं, आपने मैंने पढ़ी। शुरुआत नहीं की। 1 मिनट, 1 मिनट। शुरुआत मैंने नहीं की। आपने मुझसे 2 बार 3 बार ये बात पूछा कि आपको मल्टीवर्स पता है कि नहीं? आपको ये पता मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बताओ मुझे, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हो आपको पता नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद आप इस पे पीएचडी किए होंगे, इसीलिए मैंने पूछ आपने लिया। आपने मेरी अगर बात को आप ही गलत ले अगर लिया। नहीं आपने गलत बात ही नहीं गलत लिया, ले ली, मैंने सुनिए ऐसा बोला ही नहीं। सुनिए विशाल विशाल शर्मा, मैंने आपसे हाँ, कहा तुलसीदास ने क्या प्रपोज़ किया है वो आप मुझे बताइए। वही तो बता रहा हूँ। हाँ, बताइए, बताएँ। उन्होंने कौन से मल्टीवर्स के बारे में बताया। क्या बताया कौन से मल्टीवर्स कौन के से बारे में? कौन से कांड में बताया है? वो बताइए मुझे? उत्तरकांड में है आपके हुँ, पास हुँ। रामायण? स्क्रीन शेयर हाँ, करो मेरे अगर पास हो है। तो, पूरी नहीं जनता मेरे पास देखेगी। मैनुअल है, आप बताएँ मैं पहले निकाल लेता हूँ ना, आपके पास हो तो आप शेयर वो कर दीजिए। अब आपके पास कौन-सा वाला संस्करण है मुझे नहीं पता। कितने पेज की रामायण है आपकी? मेरे पास मोटा-सा चित्र है, गीता प्रेस गोरखपुर का। हाउ मेनी पेज नंबर्स आर देयर? पेज नंबर है 1055 1055 1055। अब एक काम हुँ, करो, उत्तरकांड में उसमें 79 नंबर वाला दोहा निकालो। उत्तरकांड में 79 अच्छा जी, क्या लिखा है 79 उत्तरकांड वाले में दोहे का? आप बता दो क्या लिखा है, मैं चेक कर लूँगा अरे वही यार, है कि मेरी नहीं है। रामायण अलग हो सकती है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। आपके पास कौन-सी, पहले नहीं, वेरीफाई नहीं, तो कर लूँ। रामायण देखें, रामायण अलग हो सकती है, पेज नंबर अलग हो सकता है, दोहा और वो चौपाया थोड़े अलग होगा। ठीक है, मैं दोहा बताता हूँ। चौपाया अलग एक नहीं होता एक ना। हाँ, मैं दोहा बताता हूँ। एक एक ब्रह्मांड मह रहूँ वर्ष सत एक, एहि विधि में हुँ, देखत फिरऊँ अंड कटह अनेक। बताओ, है हुँ, आपके हुँ। इसमें ये चीज़? हाँ, लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? 80 उसका हिंदी हाँ, मीनिंग पढ़ के 80 ज़रा का अपनी ख। जनता को बताओ। हाँ, स्क्रीन इसमें शेयर करो लिखा और है अपनी जनता को बताओ उसका हिंदी मीनिंग नहीं क्या है। आप बता दीजिए क्या है? मैं तो कर ही दूँगा, आप बता मैं दीजिए क्या बता लिखा देता है? हूँ, ये कष्ट भी मैं कर हुँ, लेता हुँ, हूँ। इसमें हुँ, इसमें हुँ, बोला गया है, एक एक ब्र ये पहले तो मैं बताता हूँ ये किस बारे में बात चल रही है। इस बारे में बात चल रही है, एक कौवा था, कागभूसुंडी नाम था जिसका, हुँ, रामायण हुँ, के दौर पे, है ना? उस कौवे ओके। ने अपनी स्टोरी बताई कि मैं जब राम बहुत छोटे बच्चे थे
और एक रोटी का हुँ, टुकड़ा हुँ। लेके खाते रहते थे और घुटने-घुटने चलते थे और मतलब खेलते रहते थे। तो तब मुझे पता लगा था कहीं से कि ये भगवान है, तो मैं उनके आस-पास उनको देखने जाता था, उनसे खेल करता था। तो बोले कि एक दिन मैंने उनसे रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो वो रोने लग गए। तो मैंने सोचा कि यार क्या भगवान ऐसा हो सकता है कि जो एक सिर्फ़ रोटी का टुकड़ा छीनने पे रो ले? तो उन्होंने सोचा नहीं, नहीं, नहीं ये भगवान नहीं है, अपन यहाँ से उड़ चलो। तो वहाँ से उड़ चले और जब वहाँ से वो उड़ चले तो छोटे से बच्चे जो राम जी का छोटा-सा बाल स्वरूप था, उसकी भुजाएँ उनके पीछे-पीछे चल दी और उन्होंने क्या करा उनको पकड़ लिया और मुँह में खा लिया भगवान छोटे से भगवान ने उस कौवे को, ठीक है? अब जब उसको मुँह में खा लिया, तो अब क्या हुआ उसके साथ, उसने क्या देखा उस कौवे ने, वो यहाँ से लिखा हुआ है, वो मैं बताता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है, "एक-एक ब्रह्मांड में मैं एक-एक सौ वर्ष रहा। मैंने राम के मुख में बहुत सारे ब्रह्मांड देखे। अनेक अंडकटा अर्थात ब्रह्मांड रूपी कटा देखता फिरा।" ठीक है? लोक-लोक के पृथक-पृथक मतलब हर एक ब्रह्मांड में अलग-अलग ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, मनु देखे। मनुष्य, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर आदि सर्प सब देखे, ठीक है? देवता, राक्षस अनेक प्रकार के सब जीव देखे, पृथ्वी, सागर, नदी, तल अनेक प्रकार के। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा। जैसे मल्टीवर्स की थ्योरी क्या कहती है कि भाई जैसे मैं यहाँ विशाल शर्मा नाम से हूँ, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे जिस भी नाम से हो, मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में आपका कोई और नाम होगा, अभी यहाँ पे आप डिबेट कर रहे हो, वहाँ पे आप कुछ और कर रहे होंगे, ठीक है? हेलो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, आपकी मल्टीवर्स थियरी सुन रहा हूँ। आप पूरा बता दीजिए हाँ, तभी मैं तो अपनी बात रखूँगा। वो हाँ, ठीक है, तो इसमें इसमें यही लिखा है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में अपना भी रूप देखा और अनेक जीनस अर्थात नीलगिरी आदि निवास स्थान के पदचिह्न देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में अवधपुरी, सरयू वहाँ के नर-नारी पृथक-पृथक देखे। मतलब वहाँ के नर-नारी जो थे अलग-अलग देखे उनको। जैसे एक ब्रह्मांड में थे उससे थोड़ा-सा अलग दूसरे ब्रह्मांड में देखे। सुनिए दशरथ, कौशल्या और अनेक रूप से भरत आदि भाई भी देखे। मतलब भरत आदि जो भाई है, वो भी अलग-अलग तरह के देखे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम का अवतार और उनके अपार बाल विनोद अर्थात बाल चरित्र का अवलोकन किया। हे हरियान, गरुड़ जी पृथक-पृथक सब विचित्र ही देखे, असंख्य ब्रह्मांडों में घूमता फिरा, परंतु रघुनाथ जी का दूसरा रूप नहीं देखा। मतलब जो राम जी थे ना, वो हर हर ब्रह्मांड में एक ही थे, तो ये लिखा है इसमें। तो ये जो मल्टीवर्स की अपनी थ्योरी है, जो 1895 में साइंटिस्ट ने दी है, उनका भी हुँ। यही कहना है कि आपका जो एक रूप यहाँ पे इस ब्रह्मांड के बाहर किसी और यूनिवर्स के में, वो कुछ और तरह से है और ऐसे न एन नंबर ऑफ मल्टीवर्सेस है, तो ये थ्योरी रामायण में कहाँ से आ गई? बताओ। और ये रामायण एक 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 इसमें और पॉइंट थियरी बोल देता कहाँ हूँ। थी? इसमें क्या? थियरी कहाँ थी इसमें? इसमें थियरी कहाँ थी इसमें? तो जो इसमें आपने क्या अभी गप इसमें क जो ये अभी क्या था आपने ये गप जो मैंने बोला सुनाया, ये सब? हाँ, ये जो आपने सुनाया, ये तो एक कोरी गप था, इसमें थियरी कहाँ थी? थियरी का अच्छा तो मतलब होता थ्योरी है थ्योरी जब कोई कैसी होती? साइंटिफिक थियरी, आप थियरी नहीं जानते क्या होती है थियरी? ये साइंटिफिक थ्योरी ही तो थियरी थी, क्या होती है, उसकी कहाँ लैंग्वेज थियरी अलग थी थी? वो बात अलग है। अरे लैंग्वे तो आप वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कोई गपोड़ी गप हाँक रहा है, तो आप तो उसमें से लो एक साइंस काम निकाल करो रहे हैं ना। एक अच्छा मिनट आप आप भी एक एक काम करो, गपोड़ी एक गप बात दो, बताओ मुझे, आप नहीं भी एक आप चीज़ मुझे गपोड़ नहीं, दो। नहीं हम नहीं गपोड़ेंगे, आपकी तरह गपोड़ी थोड़े हैं, ये काम ब्राह्मणों का है ना, इसीलिए मैंने हाँ, पूछा, आप ब्राह्मण हैं, इसीलिए मैंने पूछ लिया हाँ, था। अब ज़रा 1 मिनट हाँ, रुकिए, आपने बहुत देर बोला है ना, अब मुझे बोलने दीजिए, अब रुकिए ज़रा यहाँ पे। देखें, आपने सबसे पहले मल्टीवर्स थियरी एक पकड़ाई यहाँ पे लोगों को, सबको बताया कि मल्टीवर्स थियरी होती है, जिसमें कोई व्यक्ति जो है कहीं पे यहाँ पे रहा होगा, वहाँ पे रहा होगा, ये किया होगा, वो किया होगा। आपने यहाँ पे ऐसा प्रचार कर दिया ताकि लोगों को लगे कि ऐसा कुछ होता है। पर सच्चाई तो ये है कि मल्टीवर्स में आज तक ऐसा कहीं पे किसी ने, कोई साइंटिस्ट ने कहा ही नहीं कि जहाँ हम रहते हैं, हमारे ही नाम से कहीं दूसरी जगह कोई और व्यक्ति रहता होगा किसी और नाम से, हमारी ही सब चीज़ होगी। ये तो अभी फ़िल्म आई थी जो डॉक्टर स्ट्रेंज के नाम पर जो आई थी, जो दूसरी पार्ट, उसमें मल्टीवर्स का कांसेप्ट दिखाया। स्पाइडरमैन वाली जो मूवी आई थी उसमें मल्टीवर्स का कांसेप्ट दिखाया। ये फ़िक्शनल मूवियाँ थीं, उन मूवीज़ को देखकर आपने गपोड़ी की जो गप हाँक रखा है, उस गपोड़ में आपने कंपेयर कर लिया और उसको आप सीधे-सीधे वो समझ लिए कि ये बात सही है। तो फ़िल्मी कहानियों को देखकर आप जो है यहाँ पे प्रपोज़ किए हैं। इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब आप जो कह रहे थे वो मैं दिखाता हूँ क्या आप कह रहे थे। थियरी जो होती है वो बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए। उसकी एक-एक परत किस साइंटिस्ट ने साबित किया है कि भई मल्टीवर्स थियरी होता है और हम लोगों के समान कहीं और पे होता होगा, हैं? ये आपका वाल्मीकि रामायण है, ये मैं शेयर करके दिखा देता हूँ, आप किस श्लोक की बात कर रहे थे। ये उत्तरकांड था। इस उत्तरकांड में यहाँ पे पंछीराज जो काकभुशुंडी है, वो कथा सुना रहा है, बहुत सारी कथाएँ सुनाता है, खूब गप हाँकता है और ये एक वो व्यक्ति कह रहा है जिसको खुद साइंस नहीं पता थी। इवन तुलसीदास को रत्ती भर भी साइंस नहीं पता थी। कैसे नहीं पता थी? तो आप जब जब देख लीजिए, ये लिखता है 78 में, सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं, उन सब में दावाग्री लगा दी जाए।
तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। अब इस स्टेटमेंट को सुन के इसमें कौन-सा साइंस वो हो रहा है? उसको ये भी नहीं पता है कि सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो। उसको ये भी नहीं पता है कि भैया तारागण जो है उदय नहीं होता है। तारागण कभी उदय नहीं होता है। तारागण हमेशा रहता है। सिर्फ़ दिन का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के कारण हम लोगों को तारा नहीं दिखाई देता है। और जैसे ही वो प्रकाश छँटती है, मतलब कि जो शाम होती है फिर तारागण तो ये सोच रहा है कि तारा जो है उगता है और उसके साथ चंद्रमा भी उगता है। और सुनिए, इसी में ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं। फिर जो है पंछीराज इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता, श्री हरि के सेवकों से अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति, ये सारी बातें कहते जाता है और लास्ट में आपका वो जो श्लोक आता है हाँ, ये देखिए, एक और श्लोक सुन लीजिए। ये कहता है वो दोहा, हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, तब मैं भाग चला, श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई, मैं जैसे-जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे-वैसे वहाँ श्री हरि की भुजाओं को अपने पास देखता था। तो ये यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति इस चीज़ को लिख रहा है, उसको साइंस की रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है। वो ये कह रहा है कि वो भाग रहा था जैसे-जैसे आकाश में दूर उड़ता, उसको ये भी नहीं पता है कि आकाश में 8 किलोमीटर के बाद से वायु जो है, वो नहीं मिलेगी। इवन 8 किलोमीटर छोड़ दीजिए, आप तो 3-4 किलोमीटर से ऊपर जाएँगे, तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगती है। सर दर्द, इसको नहीं पता है कि एक लिमिट के बाद से जब वो आकाश में जाएगा तो वायु ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, मर जाएगा वो बेचारा। उड़ ही नहीं सकता है, उसको लिमिट भी नहीं पता है, हवा में गप हाँक रहा है कि जैसे-जैसे वो पंछी जो है सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। बताइए कोई भुजा अपना फैला रहा है, कितना 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मतलब क्या वो चल रहा है स्ट्रेचेबल हाथ है कि कहीं भी पहुँचते जा रहा है और वो बिना ऑक्सीजन, बिना किसी अ जो वो होता है आसमान में जाने के लिए जो स्पेशल सूट्स होती है, बिना उसके वो भागे जा रहा है। वैसे-वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था, बताइए। तो वो अपना एक काल्पनिक गप हाँक रहा है, ये कल्पनाओं में चलती हैं। फिर आगे 79 में कहता है, मैं ब्रह्मलोक तक गया। अब ये इसको ये नहीं पता है, आप जो मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं ना, ये उसको पता ही नहीं है कुछ भी रत्ती भर। इसको यही नहीं पता है कि बिना ऑक्सीजन आसमान में ऑक्सीजन एक लिमिट के बाद खत्म हो जाती है। वो कह रहा है कि वो ब्रह्मलोक ही चला गया उड़ते हुए। जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, अब उड़ते हुए पीछे की ओर देख रहा है, तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में मुझसे केवल 2 ही अंगुल का बीच था। मतलब ये एक गप हाँक रही है, गप हाँक रहा है जैसे गाँव में लोग गप हाँकते हैं कि अरे मैं जिधर-जिधर भाग रहा था ना, भूत उधर-उधर मुझे दौड़ाए जा रहा था। तो ये एक गप चल रही है यहाँ पे, मल्टीवर्स कांसेप्ट नहीं है। और सुनिए, फिर आगे 79 ख में, सातों आवरणों को भेद कर जहाँ-जहाँ मेरी गति थी, वहाँ-वहाँ मैं गया। अब सातों आवरणों को भेद कर, इस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि भैया ये 7 आवरण क्या? क्या इसने इस्लाम के वो 7 वो पढ़ लिए थे क्या? 7 आसमान पढ़ लिए थे क्या? ये कौन से 7 आवरण होता है धरती के ऊपर? 1 मिनट, हैं? 1 मिनट, 1 मिनट, बहुत बहुत अच्छी चीज़ आ एकदम गई बीच में। ये जो अच्छा, 7 आवरण की बताइए। बात आई है ना, इसमें हाँ, भी मैं हाँ। एक चीज़ हुँ। बताता हूँ। अच्छा 7 बताएँ? आवरण नहीं है ब्रह्मांड के, पृथ्वी के बाहर सोलर सिस्टम के बाहर 7 आवरण नहीं है। हुँ। ऐसा बोल रहे हो क्या? अच्छा, अच्छा 7 स्क्रीन आसमान है? शेयर करो अपने अपने अच्छा। लैपटॉप पे, वो निकालो हुँ। गूगल, नासा की अच्छा वेबसाइट जी। पे चलते। अच्छा नासा वहाँ तो नासा ने कोई गप नहीं बताया है? मिलेगी। हाँ, नासा वहाँ कोई नासा ने गप नहीं बताया मिलेगी। है? बड़ा अरे गज़ब जाओ है। तो सही अच्छा नासा इस की 7 वेबसाइट पे अच्छा जाओ। 1 मिनट 1 मिनट, इस 7 आवरण क्या होता है? हाँ, ये नासा ने बताया, मैं बता रहा हूँ ना। चलो अच्छा नासा नासा की ने वेबसाइट बताया पे है? चलो। मतलब अरे नासा वहाँ ने कोई फिर गप कहा नहीं है भाई, अरे जा 1 तो सही मिनट नासा की अरे वेबसाइट पे। भाई! अरे तो आप ओपन करके दिखा दो ना, आप हमसे क्यों कह अरे रहे हो? तुम्हारे आपका लैपटॉप में है सबूत ना, है नासा अरे की वेबसाइट खोलो। देखें तुम्हारा नहीं चलता है। शर्मा ब्राह्मण आप अपने घर में होगे ब्राह्मण। यहाँ तू-तड़ाक करोगे उठा के फेंक दूँगा मैं स्क्रीन से बाहर। देखो, पहली बात तो ऐसी बकवास मत करो कि देखो उठा के तो फेंक दोगे। बकवास बक चल चल निकल यहाँ से। यहाँ पे जब तमीज़ से बात हो रही हो, ब्राह्मण अपने घर में होगे, स्क्रीन पर ब्राह्मण नहीं रहोगे यहाँ पे सिर्फ़ एक डिबेटी हो, तो तू-तड़ाक नहीं चलता है। आपसे अगर तमीज़ से बात हो रही है, तो ये मत समझो कि किसी को ब्राह्मण बनने के चक्कर में किसी दूसरे को तू-तड़ाक करोगे। समझ रहे हो ना? यहाँ पे इतने भी आप एजुकेटेड नहीं हो, इतने भी आप ज़्यादा वो नहीं हो होते भी तो भी तू-तड़ाक यहाँ पे नहीं चलता है। डिबेट नियम पालन करोगे तभी आपको आगे आपकी बात रखने का भी मौका मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो डिबेट का नियम पालन करेगा उसी की बात सुनी जाएगी। आपको अगर बात करनी है, अपनी बातों को रखना है तो तू-तड़ाक बिना रखे हुए आपको अपनी बात रखनी होगी। अब यहाँ पे 7 आवरण बोल रहे हैं।
कहीं तुलसी ने बोला है कि 7 आवरण किस चीज़ का? ये तो बोल रहा है कि मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में मुझसे केवल 2 ही अंगुल का बीच था। फिर लिखता है सातों आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। यानी ये ब्रह्मलोक पार कर चुका है, अब ब्रह्मलोक के आगे 7 लेयर की बात कर रहा है। तो ये बताएँ ज़रा मुझे कि कहाँ पे कौन से 7 आवरण हैं? और एक बात और मैं बोल दूँ, जो भी डिबेटी यहाँ पे आते हैं, आप मुझे नहीं फ़ोर्स करेंगे कि मैं किसी चीज़ को ओपन करके दिखाऊँ। आपने श्लोक कहा, तो श्लोक मेरे पास अवेलेबल था, मैं दिखा दूँगा। जब आप क्लेम करोगे कि ये वेबसाइट, वो वेबसाइट, तो ये आपका दायित्व है कि आप ओपन करें और ओपन करके दिखाएँ। आप उसकी लिंक शेयर करें, आप उसको स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन नहीं शेयर कर सकते हैं, तो थोड़ा-सा आप तमीज़ से बात करेंगे। बदतमीज़ी करेंगे तो उठा के फेंक दूँगा मैं, सीधी-सी बात है। ये शुरू से ही मेरा नियम रहा है और डिबेट नियम आपको जानना होगा। ये तो कम से कम जानना ही होगा कि आपको जब यहाँ पे 2500 लोग देख रहे हैं, तो आपकी तू-तड़ाक सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया हुआ है। तो भाई ये ज़रा मुझे बता दीजिए कि कौन व्यक्ति है जो ये बता देगा कि 7 आवरण जो है ब्रह्मलोक के आगे, ये बोल रहा है कि ब्रह्मलोक तक गया तो भी 2 अंगुल का फासला था, तो फिर वो 7 आवरण पार कर दिया। तो आप मुझे कमेंट में बताएँ कि क्या इन्हें फिर से मौका देनी चाहिए इनकी बात को सुनने के लिए? चलें एक और मौका दे देते हैं, लेकिन अगर आप विशाल शर्मा सुन रहे हैं, तो मैं फिर से एक बात बता देता हूँ, बिना तू-तड़ाक के अगर आप अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। तू-तड़ाक करेंगे, तो मिरर तो आपको मैं भी दिखा दूँगा। अगर आपको ये लैंग्वेज खराब लग रही है कि यहाँ से फेंक दिया जाएगा स्क्रीन से, तो फिर आपको ये भी पता चलनी चाहिए कि तू-तड़ाक नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? नहीं तो कोई भी मिरर दिखा देगा। चलें मैं आपको फिर से मौका देता हूँ और ज़रा मुझे आप बताएँ कि ये 7 आवरण जो हैं ब्रह्मलोक के पार कहाँ है? हाँ जी, और 7 आवरण को बिना अ किसी डिवाइस के या बिना किसी उपकरण के या बिना किसी पोशाक के कैसे कोई जा सकता है? ज़रा बताएँ हमें। पहली बात तो मैंने इसलिए तू तड़ाक करी कि आपने आपका जो ओपिनियन है वो मेरे ऊपर थोपा, ठीक है? अब मैं 7 आवरण भी नहीं, दिखा देता हूँ। मैं कोई ओपिनियन नहीं थोप रहा। आप अपना सबूत मुझे दे दीजिए कि ये सब 7 छोड़ो, आवरण कहाँ है? ये देखो लैपटॉप, ये है है ना? नासा की तो शेयर ऑफिशियल कीजिए। ना नहीं, नहीं, आप दिख शेयर रहा है? कीजिए ना, लिंक लिंक यहाँ कर शेयर तो कर दिया, दिख दीजिए रहा है नीचे। क्या? दिख नहीं, रहा नहीं, है क्या? उससे शेयर नहीं होगा। नहीं, मेरी बात सुनें, जो आपका लैपटॉप है, उसका मैं आप मोबाइल पे स्क्रीन चला यहाँ रहा पे हूँ, शेयर कर दीजिए। मोबाइल पे। ये अरे कैमरा खुला मोबाइल हुआ है, मैं मोबाइल पे चला रहा हुँ, हूँ। इसमें भी हुँ, देखोगे तो हुँ। वही चीज़ है, ठीक है? ये है चलिए, नासा आप की आपका ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है? फुल स्क्रीन कर ये देता रहे हूँ। हाँ, दिखाइए, हाँ, ठीक है, ये रहे बताइए। 7 आवरण। ये नासा अच्छा की जी। वेबसाइट है। हुँ, ये सबसे पहले ये है अपना सोलर सिस्टम, हुँ, फिर ये पहला आवरण, ये दूसरा हुँ। आवरण, ये ब्रह्मलोक कहाँ तीसरा। है इसमें? अच्छा, मतलब अब ब्रह्मलोक, मतलब नासा ब्रह्मलोक भी दिखाएगा? 7 आवरण दिखा दिए, ये कम है क्या? कहाँ 7 आवरण मतलब दिखाया? आप तो ये चाहते हो कि आपको कहाँ 7 आवरण साक्षात। दिखाया? अरे 7 आवरण अभी कहाँ दिखाया? मेरी बात सुनिए आपने पूरी। अरे वो किस लेयर की बात कर रहा है? यहाँ पे किस चीज़ की बात चल रही है? दोनों में क्या चीज़, दोनों पे कहाँ क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी? मतलब यहाँ पे क्या बात चल रही है, वहाँ पे क्या बात चल रही है, दोनों को आपने जोड़ दिया, इसी पे आप बोल रहे हो कि आप पीएचडी किए हो। यहाँ पे बात चल रही है कि मैं ब्रह्मलोक तक गया। ये बंदा बोल रहा है कि जहाँ-जहाँ मैं आकाश में, ये बोलता है मैं जैसे-जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे-वैसे श्री हरि की भुजा मेरे पास देखता था ये। फिर ये कहता है मैं ब्रह्मलोक तक गया। तो ये ब्रह्मलोक चला गया है, लेकिन फिर वहाँ राम पीछा नहीं छोड़ा। अब ये उससे ऊपर जाता है ब्रह्मलोक से ऊपर। तब कहता है कि उसके बाद वो सातों आवरणों को भेद कर जहाँ-जहाँ मेरी गति थी, वहाँ तक मैं गया। अब मुझे बता दो कि कौन से नासा ने ये प्रूफ किया है कि ब्रह्मलोक के ऊपर 7 लेयर होता है? अगर उसको ब्रह्मलोक नहीं मिला तो वो 7 आवरण आपने कैसे कंपेयर कर लिया कि वो 7 आवरण जो उस जिस लेयर की बात कर रहा है वो आपके लेयर की बात कर रहा है? ये क्योंकि यहाँ तो साफ-साफ लिखा है कि ये पहले ब्रह्मलोक गया, उसके बाद से भी जब राम नहीं छोड़ा तब उसके ऊपर 7 आवरण पार करके गया। साफ-साफ ये नहीं लिखा है कि हुँ, ब्रह्मलोक ये गया, वहाँ ये हुँ, लिखा है कि ब्रह्मलोक तक हुँ। गया, हाँ, ठीक है? ब्रह्मलोक तक गया। हुँ, हुँ, ब्रह्मलोक तक गया, हो सकता है ये हुँ। आवरण उसके पहले हो, ऐसा तो नहीं लिखा है कि ये नहीं आवरण उसके कहाँ, बाद में तो मिले। वो पहले लिख देता ना, वो पहले लिखता कि मैं 7 आवरणों को पार करके ब्रह्मलोक तक गया। ये अच्छा, अच्छा, पहले एक ये ए लिखता ए ना ये एक बात स्टेटमेंट। बताओ मेरे को। भाई ये बताइए कि ये इतने बड़े साइंटिस्ट है, तो उनको तो 7 आवरणों के नाम तक लिख देने चाहिए थे। अच्छा एक चीज़ बताओ, अच्छा, नासा ने कभी कहा है कि 7 आवरण तक कोई पंछी जो है पार करके जा सकता है, बिना ऑक्सीजन के? ये बताओ मुझे। नासा ने तो अभी तक एलियंस को भी नहीं ढूँढा है, तो क्या एलियंस नहीं होते हैं? मतलब आप ये कह रहे हो कि वो जो नहीं ढूँढा है लेकिन आपने ढूँढ लिया है, तभी तो आप कह रहे हो ना कि होता है। आपने ढूँढ हमारे लिया है। ग्रंथों में लिखा है ना, हमारे ग्रंथों में अरे तो जिसको देवता बोला है। आपके ग्रंथ में लिखा है?
कितने साल पहले देवता आपके जिस लिखे गए हैं? जिसको कितने साल देवता पहले बोला ग्रंथ है, लिखे गए? नहीं, कितने मुसलमानों साल के पहले ग्रंथ में, कितने साल पहले लिखा गया है आपका धर्म ग्रंथ? बताइए मुझे। ये तो बहुत पुराना है, लेकिन ये जो कितना ये जो कितना पुराना है? नहीं, नहीं, आप मुझे बताएँ कितना पुराना है? बताइए मुझे। क्या क्या कितना पुराना है? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपका धर्म ग्रंथ कितना पुराना है? वाल्मीकि रामायण बहुत पुरानी है, हजारों लाखों साल पुरानी है। अच्छा। अच्छा, वाल्मीकि रामायण हज़ारों लाखों साल पुरानी है। कैसे आपको पता हाँ, चला हज़ारों लाखों साल पुरानी है? अरे यार फिर आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो, वो कब की भी हो, नहीं, उसमें नहीं। जो लिखा उससे अरे मतलब है ना। भाई, आप पीएचडी होल्डर हो और आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि आपको कैसे पता चला, तो आप कह रहे हो ये इलॉजिकल बात है। अरे यही लॉजिकल बात है कि जब कोई दावा करे कि लाखों साल पुराना किताब है, तो उसे पूछा जाए कि इसके एविडेंस क्या हैं? ये लॉजिकल वो क्वेश्चन है। आप इलॉजिकली बात कर रहे हो। कैसे लिखा है मैं वो मायने नहीं लॉजिकल रखता, क्या क्वेश्चन लिखा है ये नहीं, नहीं, मायने रखता है। तो यही तो पूछा जा रहा है ना कि कैसे और कहाँ पे कैसे एविडेंस कैसे मिला कि क्या लिखा हुआ है? यही तो पूछा जा आप रहा क्या है आपसे। आप क्या एक-एक बात को वो पूरी-पूरी बताएँगे अरे 100-100%? तो हम क्या गप सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं? पब्लिक यहाँ गप सुनने के लिए 2600 से ज़्यादा आपको देख रहे हैं। ये क्या गप चलो, सुनेगी चलो आपकी कि आप एक 1 दा मिनट, 1 मिनट, आप एक ए एक एक आप 1 मिनट सुनो। यहाँ पे लोग जो हैं आप एक क्लेम कर दो कि लाखों साल पहले वाल्मीकि रामायण लिखी है और बाकी लोग जो हैं बेवकूफ़ हैं कि आप केवल कह देंगे, सुन लेंगे। आप कह रहे हो आप पीएचडी किए हुए हो तो आपको एविडेंस देना पड़ेगा ना कि लाखों साल पहले कौन-सी लिपि चलती थी, जिस पर ये रामायण लिखा गया? बताइए। अच्छा एक बात बताओ, अभी अगर अपन एक हुँ, ग्रंथ लिखे नया, ग्रंथ नहीं लिखे, चलो हुँ, फिज़िक्स की एक बुक है, ठीक है? हुँ। फिज़िक्स की एक बुक है, मान लो आज परमाणु हमला हो जाता है पृथ्वी पे, सब कुछ तबाह हो जाता है, लेकिन वो बुक किसी तरह पृथ्वी के नीचे किसी ने गाड़ दी, मतलब 100-200 फीट या 1000 फीट नीचे, ठीक है? हेलो? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हुँ, आपकी वो हुँ, पहले कंप्लीट कर लूँ मैं, बड़ा अच्छा पॉइंट मिल गया यहाँ पे। आप हुँ। जिसकी बता रहे थे कि ब्रह्मलोक 7 आवरण पार करके चला गया, इसमें कुछ और भी आगे लिखा है। अभी आता हूँ आपके वो भी पॉइंट पर बात करता हूँ। ये सारे आवरणों को भेद कर जहाँ मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, वहाँ भी प्रभु श्री राम को पीछे देखकर व्याकुल हो गया। अब आगे ये लिखता है, जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आँखें मूंद ली, फिर आँखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। बताइए। ये आपका साइंस और टेक्नोलॉजी है कि वो भयभीत हो गया, आँखें मूंद लिया, आँखें खोला तो सीधे अवधपुरी पहुँच गया। इसकी आप हाँ, बात कर रहे थे। और क्या बताइए, नहीं तो। मुझे देखकर श्री राम मुस्कुराने लगे, उनके हँसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। मतलब राम के मुख में भी चला गया और सुनिए कहानी। हे पंछीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। मतलब एक पंछी अब राम के पेट में चला गया और पेट में जाने के बाद से उनके पेट में बहुत सारे ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे। मतलब राम के पेट में बहुत सारे लोक थे। बड़ा खूबसूरत है, जिनकी रचना एक से बढ़कर एक थी। और सुनिए, इसमें कुछ और भी लिखा है, वो भी सुना दूँ। ये बड़ा आप ये अच्छा आपने पकड़ा दिया। आप इसमें मल्टीवर्स और साइंस बता रहे थे ना, सुन लीजिए साइंस, ये देख लीजिए। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण सब राम के पेट में भीतर थे। और सुनिए, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, ये सब राम के पेट में थे, आराम थे अवधपुरी में। अब ये आप ये बता दीजिए मुझे कि अवधपुरी जो है, ये ब्रह्मांड में है, अब ब्रह्मांड पर राम हैं या फिर राम जो है अ, राम के पेट में ये सारा चीज़ है, तो फिर राम कहाँ पे है? ज़रा बताइए विशाल शर्मा। ये कौन-सा हाँ, तो साइंस है? मैं ये कौन-से बोल नासा रहा ने हूँ, इसको जो प्रूफ आपने किया है? पूछा कि ज़रा भगवान बताइए के हमें। अंदर ब्रह्मांड, आपने हुँ। बोला कि भगवान के अंदर ब्रह्मांड है या ब्रह्मांड के अंदर भगवान है, यही मतलब है ना पूछना आपका? यही तो मैं पूछ रहा है हूँ, ना? ये तो बोल रहा है कि हाँ, तो अवधपुरी गया। हाँ। अवधपुरी जैसे क्या तो उनके पेट के भीतर हाँ, घुस हाँ, गया, वो पेट मैं में देख रहा है कि समझ उसमें गया। बड़े-बड़े विशाल पर्वत और भूमि है। ज़रा एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के पेट में कोई घुस जाएगा, वो व्यक्ति ज़िंदा रहेगा? ये भी नासा ने प्रूफ किया है क्या? वही तो हम समझा रहे हैं आपको कि वो अच्छा, दिव्य थे, दिव्य, कोई साधारण मानव नहीं अच्छा। थे। मतलब हाँ, यहाँ नासा फेल हो गया। तो ये हर जगह नासा थोड़ी, नासा की तो अच्छा, एक चीज़ बता दी ना मैंने। अच्छा। मतलब हाँ, नासा फेल हो गया तो कोई ना कोई तो पास हुआ होगा ना? अरे कोई नासा ना कोई तो नासा पास ज़रूर कौन-सी हुआ बड़ी, होगा। अच्छा, सुनो किसने पास नासा, किया इस बिल को? इस थियरी को किसने पास किया? अगर नासा फेल हो गया तो? कि किस राम के भीतर या किसी व्यक्ति के भीतर अरे जो है, भगवान से नासा की क्या इतने औकात है बड़े-बड़े भगवान के पर्वत सामने, हैं, पहले तो ये हैं? बताओ? नासा अच्छा भगवान की के तो सामने फिर नासा की क्या जब औकात? जब नासा की औकात भगवान के सामने नहीं है, तो आपको रेफ़रेंस देने के लिए नासा-नासा क्यों कर रहे थे उस समय से? इसलिए नासा का नाम लिया मैंने रेफरेंस देने के लिए कि तो फिर जब भगवान रेफ़रेंस दिए उसका, तो इनफाइनाइट। फिर अब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि नासा क्या है, राम के अरे तो थोड़ी बहुत चीजें औकात है? नासा, आप साइंस थोड़ी बहुत चीजें तो समझा ही सकता है ना, साइंस की हेल्प लेंगे अपन भगवान को समझने में, ना कि साइंस मतलब भगवान को थोड़ी बहुत चीजें तो समझा ही सकता है ना, ऐसा थोड़ी कि पूरा 100% नहीं समझा सकता, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें समझा सकता है, इतना तो लॉजिक लगाओ।
चलो एक मिनट, आपने ये इस चीज के लिए बारे में ऐसा बोला ना, अभी मेरी एक और बात सुनो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो? 1 मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ, अब आ रही है साउंड मेरी? हाँ आ रही है मेरे को तो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ चले, तो मैं ये चले बोल रहा बताएँ, हूँ, बताएँ। हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जैसे एक तो हो गई मल्टीवर्स की बात, ठीक है, इसमें जिसको आपने मल्टीवर्स माना था नहीं। कहाँ पे? इसमें अरे मैं वही मल्टीवर्स तो था बोल रहा हूँ कहाँ पे? जिसको आपने माना नहीं। ये तो एक नहीं माना नहीं था कहाँ यहाँ पे? अरे आप तो जो भैया अलग है अलग देखिए अलग लॉजिकल अलग ब्रह्मांड कौन-सी को क्या बोले? लॉजिकल सुनिए, सुनिए हाँ विशाल शर्मा, देखिए आपने कौन-सी लॉजिकल फ़ालसी इस्तेमाल की। पहले आपने एक साइंस फ़िक्शन का मल्टीवर्स इस्तेमाल किया शब्द, जो आपके धर्म ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा है कि मल्टीवर्स की बात चल रही है। आपने खुद से एक एज़्यूम किया कि यहाँ पे कोई एक चीज़ है, इसी की पैरेलल कॉपी भी कहीं पे अवेलेबल है अलग-अलग नाम से, ये आपने खुद एज़्यूम कर लिया एक फ़िक्शन को देख के। फिर आपने क्या किया, एक ऐसे व्यक्ति तुलसीदास की जो कि बिल्कुल ही जातिवादी धूर्त मानसिकता का व्यक्ति था, जो बहुत गंदी-गंदी गालियाँ और ब्राह्मणों की खूब वर्चस्व की बात करता था, उसके किसी एक पॉइंट को उठाया और उठा के उसमें मल्टीवर्स दिखाने की कोशिश की। लेकिन हुआ क्या कि जब हम वहाँ चेक किए तो पता चला कि मल्टीवर्स की कोई बात नहीं थी, बल्कि एक वहाँ पे एक कौवा ऐसी बात कर रहा था कि वो भाग रहा है राम से, राम उसको खींच रहे हैं, फिर वो ऐसा कहता है हम ब्रह्मलोक पहुँच गए, फिर भी राम का हाथ पहुँच गया, फिर वो वापस लौट आया और राम के मुँह में भीतर घुस गया, राम के पेट में घुस गया और भीतर घुस गया तो देख रहा है कि भीतर ही बड़े-बड़े पर्वत हैं, बड़े-बड़े पहाड़ हैं, बड़े-बड़े ये चीज़ें हैं। इसकी वहाँ पे बात चल रही थी, यहाँ मल्टीवर्स की बात ही नहीं चली है। इसने तो कहीं कहा ही नहीं कि ये किसी सुनो, दूसरे लोक में गया, वहाँ राम दिखे हैं। यहाँ तो हाँ इसने वो आप बात ही मेरी नहीं कही। लिसन टू मी अब जस्ट। बताइए मुझे। हाँ, आपने बोलिए। क्या बोला कि यहाँ पर मल्टीवर्स शब्द कहीं नहीं आया है ना? तो क्या ये हाँ, रामायण कहाँ है क्या इसमें? अंग्रेजी में थोड़ी लिखी थी तो मल्टीवर्स शब्द आएगा यहाँ पे? तो ब्रह्मांड शब्द कौन-सा आया है शब्द ना, आया है? बहुत सारे अलग अलग तो ब्रह्मांड देखे। ब्रह्मांड ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? मल्टीवर्स? ब्रह्मांड ब्रह्मांड का क्या मतलब होता है? यूनिवर्स, और क्या होता है? ब्रह्मांड का और देखिए अभी कह रहे हैं कि मल्टीवर्स, मल्टीवर्स देखो का मतलब इंग्लिश में यूनिवर्स आप अभी बता रहे हो ब्रह्मांड का मतलब यूनिवर्स, अब यूनिवर्स का मतलब मल्टीवर्स, में ऐसा मैंने बोला यूनिवर्स ही का नहीं कि मतलब यूनिवर्स का मल्टीवर्स। मल्टीवर्स मतलब है, तो ऐसा मैंने आप बोला ही जो नहीं, है अपनी तो स्ट्रीम ढंग कैस से तो सुन लेना। किस आप किस आधार पर बोल दिए कि ब्रह्मांड का मतलब मल्टीवर्स होता है? आप ही ने कहा ना कि ब्रह्मांड अच्छा कहा है। यूनिवर्स, यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आप बता दो हमें, यूनिवर्स को क्योंकि आप ही तो बोल रहे हो बोल, ना, आप धर्म ग्रंथ के तो मैं प्रकांड बोल तो विद्वान रहा हो, हूँ आप बता दो यूनिवर्स हमें। हुँ। को हिंदी में ब्रह्मांड अरे बोलते हैं तो और मल्टीवर्स को इंग्लिश में हिंदी में जब अनेकों ब्रह्मांड को ब्रह्मांड बोलते हैं। यूनिवर्स बोलते हैं, तो अनेकों ब्रह्मांड का क्या मतलब है यहाँ पे? मल्टीवर्स हो गया। अनेकों ब्रह्मांड का मतलब है मल्टीवर्स, हुँ। अरे मेनी तो नंबर ऑफ मल्टीवर्स ब्रह्मांड। बड़ा हाँ खूबसूरत बात बोल दिए, अनेकों ब्रह्मांड। तो अब अनेकों ब्रह्मांड का क्या मतलब हुआ? एक ब्रह्मांड उसका मल्टीपल कॉपी का ब्रह्मांड, मल्टीपल कॉपी, ये हाँ हुआ इसका हाँ मतलब? हाँ, तो अच्छा जी। यही तो है तो मल्टीवर्स थ्योरी। अब ह साइंस भी गलत अच्छा हो गया क्या? अच्छा यही साइंस है? अच्छा साइंस में ये देख लीजिए, ये साइंस के इतने बड़े ज्ञाता, ज़रा मुझे एक बताओ, एक प्लैनेट और अनेकों प्लैनेट, इसका मतलब क्या हुआ? एक एक प्लेनेट का मतलब है प्लैनेट और अनेकों पृथ्वी। अनेकों प्लैनेट। अच्छा एक एक प्लेनेट प्लैनेट का का मतलब मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी और अनेकों प्लेनेट का मतलब है अनेकों प्लेनेट पृथ्वी। का मतलब ढेर सारी पृथ्वी। हाँ मंगल बड़ा ग्रह गज़ब! पृथ्वी, ये है अनेकों बड़ा गज़ब! प्लेनेट का मतलब। बस तो सही और क्या है, बताइएगा और क्या साइंस है? ये बताइए, ये देख लीजिए ये व्यक्ति जो है दावा कर रहे हैं कि ये पीएचडी किए हुए हैं। अरे भैया 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं और पृथ्वी सिर्फ़ 1 है। अनेकों का मतलब अनेकों प्लैनेट का मतलब कि इसके समान एग्ज़ैक्ट यही नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? सुनो, सूर्य भी 8 ग्रह बहुत नहीं सारे है, हैं, लेकिन 8 सुन अरब से सुन भी ज्यादा लीजिए। ग्रह है ब्रह्मांड अरे में। तो अच्छा 8 अरब आपने काउंट किया है? ये भी आपके धर्म ग्रंथ अरे में उससे बताया भी है? ज्यादा, अरे वो साइंस ने बोला अच्छा है। उससे भी ज़्यादा? साइंस ने बोल दिया है? ऑब्वियसली। ये देख लीजिए फिर से चेरी पिकिंग। ये अरे व्यक्ति जहाँ मन कर रहा है अरे वहाँ सुनो, अरे भाई सुनो गूगल पे नहीं सर्च ज़रा करो। रुकिए ना मेरी अरे गूगल पे सर्च करो, आपकी सारा गूगल यहीं पे दिख गया सब लोगों को। जहाँ मन में आ रहा है ये व्यक्ति साइंस की किसी बात को उठा ले रहे हैं, चेरी पिकिंग और जहाँ मन आ रहा है कह रहे हैं कि इनकी क्या औकात है, नासा की क्या औकात है राम के आगे। मतलब जहाँ मन आए धर्म ग्रंथ की एक चेरी पिकिंग ये व्यक्ति कर रहे हैं और जहाँ मन आ रहा है वहाँ नासा के और साइंस की किसी व्यक्ति को जिसका उससे लेना भी देना नहीं है उसको जोड़ के दिखा रहे हैं। अभी ये मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं लेकिन यहाँ कहीं भी मल्टीवर्स की बात ही नहीं है। एक व्यक्ति दावा कर रहा है कि उड़-उड़ के भाग रहा था, फिर उड़ के आके अब राम के पेट में घुस गया। इसको ये मल्टीवर्स उस समय से बता रहे थे और अच्छा बता रहे अच्छा, थे कि कितने हम लोग कितने जो प्लानिट है हैं पूरे पूरे और ब्रह्मांड में, कितने प्लानिट है बताओ जरा अपने दर्शकों आप को। बता दो मुझे कहाँ कितना काउंट किए हो आप बता दो मुझे? अभी आपने 7 8 9 10 बोला कितने ना कुछ। अच्छा हम हम लोग किस गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे में रहते हैं, इतना सा भी नहीं बताया क्या मेरे को? मिल्की वे में, इतना अरे पता मैं है ना? मैं तो जो पूछ रहा हूँ वो कितनी बताओ। अभी कितनी आपने गैलेक्सी आपके हैं? दर्शकों को अरे बोला मैं कि पूछ रहा अरे सब बताएँगे कितनी गैलेक्सी हैं? दुनिया में कितनी गैलेक्सी हैं? ये दुनिया में कितनी गैलेक्सी हैं? इनफाइ हैं? इनफाइनाइट कितनी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट गैलेक्सी हैं। तो इसका हाँ, मतलब कि जो दुग्ध मेखला जो गैलेक्सी है उसकी मल्टीपल कॉपी होंगी। जो यहाँ पे कौन होगा सी वही गैलेक्सी? एग्ज़ैक्ट वहाँ-वहाँ पे होगा। जो कौन सी दुग्ध गैलेक्सी? मेखला गैलेक्सी दुग्ध मेखला
नहीं ये नाम कौन सी सुना है? गैलेक्सी है? अरे, बताइए अरे आपने मिल्की, ये व्यक्ति जो है इन्होंने दुग्ध मेखला गैलेक्सी का नाम नहीं सुना है, बता लीजिए। और ये हमको आ रहे थे नासा ये पढ़ाएँगे, ये हमको धर्म ग्रंथ पढ़ाएँगे। सुनो भाई मेरी जहाँ बात, से आप आपने क्या जहाँ करा, आपने जहाँ से बहुत, ना सुनिए, जहाँ से आप ना पढ़ाई किए हैं ना, चेरी पिकिंग जो कर रहे हैं आप अंग्रेजी के शब्दों का उठा के, कभी मल्टीवर्स शब्द, कभी यूनिवर्स शब्द, वहाँ का इंग्लिश के एक-एक, दो-दो शब्द उठा-उठा के जो धर्म ग्रंथ में आप घुसेड़ रहे हैं, सारी चोरी यहाँ पकड़ी जा रही है। आपको अपनी भाषा में अपनी चीज़ें नहीं पता है और आप बता रहे हैं हमें मुझे सब मल्टीवर्स। पता है, आपको कुछ नहीं दुग्ध पता है, नहीं तो आपको नहीं बिल्कुल पता भी है नहीं। ना, नहीं पता है ना, कितनी पृथ्वी है दुनिया में? बताओ तो मुझे, कितनी पृथ्वी है? क्या-क्या? कितनी पृथ्वी है यूँ? हाँ, अभी कितनी आपने पृथ्वी है? अभी सुनो, वो तो मैं बता ही देता हूँ। पहले कितनी आपने पृथ्वी है? मिल्की वे गैलेक्सी को हिंदी कितनी में पृथ्वी ट्रांसलेट हैं? करके, मैं पूछ रहा हूँ कितनी पृथ्वी हैं? कितनी पृथ्वी हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पृथ्वी हैं। अच्छा उस पर हाँ, कितने-कितने इंसान हैं, कितने-कितने भगवान हैं, कितने-कितने अवतार हैं, कितने-कितने मंदिर हैं, कितने-कितने मस्जिद हैं? अगर बताने बैठूँगा ना तो सारा जन्म निकल जाएगा, हुँ, फिर भी मतलब वो अच्छा। पूरा नहीं हो पाएगा, अच्छा अच्छा इतने-इतने 2 हैं। ब अच्छा 2 बता दो मुझे, 2 बता दो, सिर्फ़ क्या? 2। क्या 2 बता दूँ? पृथ्वी के अलावे 2 ऐसी जगह जहाँ पृथ्वी ही जैसी सब चीज़ें हैं। और है ना दूसरी जगह, अब वो मेरे को क्या हाँ, मालूम कहाँ बताओ है? ना हमें। अभी तो बता रहे थे कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आपने जापान देखा है? एक चीज़ आपने बताओ जापान नहीं मुझे। देखा अच्छा तो क्या जापान नहीं, कितने जापान हैं? कितने जापान हैं दुनिया में? दुनिया में इस कितने पृथ्वी पे तो जापान हैं? एक ही है, जिसको आपने है देखा नहीं ना? लेकिन आप उसको मानते अच्छा हो। अच्छा इसके अलावा कहाँ जापान है? पृथ्वी के अलावा कहाँ जापान है? अरे मैं वो तो जहाँ होगा वहाँ होगा, उसका नाम कुछ और होगा जापान के अलावा, मतलब लेकिन आपको नहीं पता इस है? पृथ्वी पे मतलब जो आपको नहीं जापान है पता उसको है? आपने नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ कि आपको इसके अलावे कहीं जापान है ये नहीं पता? मुझे कहाँ से इसके पता होगा यार, अलावे कैसी कहीं बात कर जापान रहे में हो? अच्छा आप मुझे क्या, विशाल शर्मा आपके अलावा कितने और विशाल शर्मा हैं? बहुत जिसकी सारे हैं सारी पृथ्वी पे। क्वालिटी सब चीज़ आप ही की जैसी है। न अरे यार कैसी बात कर सब रहे हो? मैं चीज़ क्या आप ही किसी की से मिला जैसी है। हूँ? आप ही मैं के क्या जैसे किसी, माता-पिता हैं, आप ही के जैसे हैं, आप ही के जैसे अरे मैं किसी से घर-परिवार है, मिला आप ही के थोड़ी हूँ जैसे तो मैं भोले बोल दूँगा भो कि कितने हैं। नहीं है ना, बस यही मैं आपसे कह रहा था कि यही अनसाइंटिफिक थियरी आप उस समय से प्रोपेगेट कर रहे थे। सुनो जिस वो चीज़ सब तो को ना ठीक है, आप आप, जानते हैं रुकिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जिस चीज़ को आप नहीं जानते हैं, उस चीज़ को आप ज़बरदस्ती एक गपोड़ी, तुलसीदास जैसा जातिवादी व्यक्ति जो गप हाँक रहा है यहाँ पे एक पंछी के माध्यम से क्योंकि पंछी उड़ सकता है, उसको उड़ा रहा है। उस कल्पना के गोते में एक दूसरा व्यक्ति विशाल शर्मा आप जो दावा कर रहे हैं कि आप पीएचडी हैं और आप यहाँ उस समय से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। आपको खुद नहीं पता है कि दुनिया में और कितने ब्रह्मांड हैं कि नहीं हैं। आप मल्टी डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे राम है तो वहाँ भी राम थे, तो मल्टीवर्स था, ऐसे ही नाम बदल-बदल के ये चीज़ें थी। आपसे पूछा मैंने कि पृथ्वी जैसी कितनी पृथ्वी है वो आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता था कि एक इस जैसा ब्रह्मांड जो है अनेकों ब्रह्मांड हैं सब में इसी की एग्ज़ैक्ट कॉपी है। आप ये दावा कर रहे थे और उसको आप मल्टीवर्स बता रहे थे। आप पहले समझिए अपने इस बात को कि आप कितने ज़्यादा अनसाइंटिफिक रूप से अपनी हँसी यहाँ पे उड़वा रहे थे और मैं इसीलिए कहता हूँ कि भारत में जब जो दावा करे कि हम पीएचडी किए हुए हैं और वो व्यक्ति इतनी अनसाइंटिफिक जब बातें कर रहा हो और उसमें भी उसकी जाति ब्राह्मण हो। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी आपने किसी अम्बेडकराइट को सुना है कि वो जो है इतना पढ़ने लिखने के बाद से इस तरह की गप हाँकने वाली बात कहे? कभी नहीं सुनेंगे। लेकिन ब्राह्मण जब ये दावा करे कि हम पढ़े लिखे हैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरिट की जो ये बात कहते हैं इनकी मेरिट पे कभी मत जाइए, कोई मेरिटदारी नहीं है। डिग्री तो ले लेंगे लेकिन बातें हमेशा अनसाइंटिफिक करेंगे। बता दीजिए यहाँ पे ये व्यक्ति बोल रहा था अभी मल्टीवर्स और यहाँ पे लिखा है कि हे पंछीराज सुनिए मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। अब एक इंसान वो भी तब जब वो व्यक्ति बोल रहा है कि वो व्यक्ति अवधपुरी में था, देख लीजिए। और क्या बोल रहे हैं तब मैंने आँखें मूंद ली, सपना देख रहा था वो सपना देख रहा था। आँखें मूंद ली, फिर आँखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। बताइए ज़मीन पर है, ज़मीन पे अवधपुरी जो जगह है वहाँ पे है। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। अब बताइए कि श्री राम जब थे तब अवधपुरी अवध नाम था वहाँ पे? अरे अवध नाम तो अब रखा गया है। उसके पहले तो जगहों को अवध कहा जाता था। वाल्मीकि रामायण में कहीं अवध शब्द आया है या प्राचीन समय में जितने लोग गए हैं कभी अवध शब्द आया है? ये गप हाँक रहा है कोई व्यक्ति और उसको उठा के मल्टीवर्स बता रहे थे। और सुनिए, हँसते-हँसते मैं उनके मुख में चला गया। अब अवधपुरी जो धरती का एक छोटा-सा हिस्सा है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम राम है, उसके पेट में एक पंछी घुस गया और हे पंछीराज सुनिए मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे और ये बता रहे हैं कि ब्रह्मांड जो है मल्टीपल ब्रह्मांड है, वो बोल रहा है कि ये आदमी के पेट के भीतर ब्रह्मांड है। अब एक व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा जो दावा कर रहा है कि बहुत पढ़े हैं, साइंस बहुत पढ़े हैं, जो आके मुझसे कह रहा था आपको मल्टीवर्स पता है? आपको टाइम डायलेशन पता है? आपको ये पता है? वो व्यक्ति को एक सिंपल सी बात नहीं समझ में आ रही है कि एक व्यक्ति जो अवधपुरी में है, उसके पेट के
के भीतर एक पंछी घुस जाएगा, वो कितनी देर जिंदा रहेगा, और घुसने के बाद से वो भीतर जो है ब्रह्मांड देख लेगा। तो अवधपुरी के ऊपर सारा ब्रह्मांड है किसी के पेट में, और क्या कह रहा है कि उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे। बताइए, जिसकी रचना एक से बढ़कर एक थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, बताइए, करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं राम के पेट के भीतर थे। अवधपुरी में जो व्यक्ति खड़ा है, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा सब उनके पेट के भीतर थे। गप हाकी चल रही है। और ये व्यक्ति आके, अब इसी से समझ लीजिए कि भारत में ये ब्राह्मण जब पीएचडी करके जो घूम रहा है, जो पीएचडी करके जो प्रोफेसर बन के, जो अभी मैं शुरू में आंकड़ा दिखाया कि ये बोलते हैं कि मेरिट चाहिए, हमको मेरिट चाहिए, हम मेरिटधारी हैं, सारे सीटों पर कब्जा किए हुए। कोई मेरिटधारी नहीं है, ये लूटधारी हैं। ये सारे डिग्री अपने भाई भतीजों को देते हैं। आप पढ़ के, व्यक्ति जो पीएचडी करके उतनी इतनी छोटी सी, इतनी छोटा सा दिमाग, बताइए कोई व्यक्ति पीएचडी वाला व्यक्ति ऐसी बातें कर सकता है? बेवकूफी भरी ऐसी बात है। अरे 5वां क्लास का बच्चा कह देगा कि गप हाँकी गई है। और साइंस से, टाइम डायलेशन से, जहां मन आया नासा ने बता दिया है 7 लेयर, और जहां मन आया अरे उसकी क्या औकात है हमारे भगवान के आगे। फिर ये कहता है करो, ये बताइए, सूर्य चंद्रमा सब पेट में, अवधपुरी के ऊपर एक व्यक्ति खड़ा है, उसके पेट में सभी ये चीजें संभली हुई है। अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत, देख लीजिए विशाल पर्वत सब वहीं पे खड़े थे, और भूमि भी, बताइए जमीन भी वहीं पे है। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन, तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर, देखिए सब, और चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। बताइए किसी व्यक्ति के पेट में ये सारी चीजें होती हैं? सोचिए, विचार कीजिए। और ये व्यक्ति जो है बार बार इस चीज को दावा कर रहा है, इसीलिए मैंने इनकी सारी बातें सुनवा दी सब लोगों को, कि पहले इनके पूरे क्लेम सुन लीजिए, और क्लेम सुनने के बाद से देख लीजिए कि ये पढ़ा लिखा ब्राह्मण किस तरह से समाज में अनसाइंटिफिक बात, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बातें प्रोपोगेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको पढ़ लिख के साइंटिफिक टेम्परामेंट इंकरेज करना है। अब ब्राह्मण, जो पढ़ा लिखा ब्राह्मण है, किस तरह से अनसाइंटिफिक चीजें प्रोपोगेट कर रहा है समाज में। ये जीता जागता आप एक उदाहरण देख लीजिए। हैं? ये कह रहा है, जो कभी न देखा था न सुना था, जो मन में ही नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने देखी, तब उनका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष रहता। अब ये एक एक ब्रह्मांड, वो ब्रह्मांड कहाँ है? तो राम के पेट में है। और ये व्यक्ति जो है बता रहा है मल्टीवर्स दुनिया में है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, इसी का ये है। वो बोल रहा है उसके पेट के भीतर ब्रह्मांड बता रहा है। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता रहा। ये अनेकों ब्रह्मांड का मतलब मल्टीवर्स बता रहा था। बता लीजिए, जो राम के पेट के भीतर की जो बातें चल रही थी। तो यहां से आप देख सकते हैं साथियों कि किस तरह से एक जाति व्यक्ति जो है, जातिवादी व्यक्ति जो तुलसी जो दास है, जो कितना गाली दिया है, जो बोला है कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख जाए फिर भी उसको पूजा नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण कितना भी मारता पीटना दंड देता हुआ उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। उस जातिवादी व्यक्ति को इस साइंस से जोड़ रहा था। इसीलिए मैंने पूछा कि तुलसी कितना डिग्री लिया था साइंस की? बता पाया ये व्यक्ति? नहीं बता पाया। ये आज के ब्राह्मण साइंस को थोड़ा बहुत एक दो शब्द लेके किस तरह से अपने पुराने जातिवादी स्क्रिप्चर में घुसेड़ के कैसे दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आपने इस शर्मा ब्राह्मण को देखा। यहाँ पे आपने समझ रहे हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। मतलब एक होता है ना कि थोड़ी सी तो शर्म आ जाती, नहीं, बिल्कुल बेशर्मी है, एकदम हाया बेशर्मी छील दिए हैं एकदम। हम तो बेशर्म हैं जी, बेशर्म रहेंगे, मूर्ख ही बनाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे तो भी बाबा साहब कह के कहते हैं, शिक्षा जो पढ़ेगा वो दहाड़ेगा, और ये कहते हैं कि हम तो पढ़ के अंधविश्वास फैलाएंगे, हम तो वही धूर्तता फैलाएंगे। ये इनकी हकीकत है। डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ कुछ लिख रहे हैं, आइए कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो मैं देख लेता हूँ। डॉक्टर स्ट्राइकर यहाँ लिखते हैं, इफ यू स्टिल बिलीव दैट सच मेरिटधारीज विल एक्चुअली टेक इंडिया अहेड एंड विल एक्सेप्ट इक्वालिटी, देन थिंक ट्वाइस। These same people become professor and spread casteism at various institutions। बिल्कुल सही कहा है डॉक्टर स्ट्राइकर। यही मैं कहता हूं कि ब्राह्मण कितना भी पढ़ लिख जाए, और ये जो ओबीसी एससी एसटी के भाई लोग, जितने लोग जो सोच रहे हैं ना, इनके जो छलावे में पढ़े हुए हैं, आप जान लीजिए वो कितना भी पढ़ लिख लेगा, पढ़ के जातिवादी मानसिकता की इनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसी को जस्टिफाई करेगा। समझ रहे? यही कारण है कि भारत जो आगे न बढ़ने का कारण ऐसे ही लोग हैं जो खुद अनसाइंटिफिक सोच रखते हैं और दूसरों को भी अनसाइंटिफिक सोच सोच प्रोपोगेट करते हैं। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको साइंटिफिक प्रोपोगेट करनी है समाज में। समझ रहे हैं? ये अनसाइंटिफिक प्रोपोगेट करते हैं और इसको बताते हैं साइंस। यहाँ पे कृपा शंकर जो हैं वो लिखते हैं, इसे बोलते हैं पढ़ा लिखा बेवकूफ। बिल्कुल सही कहा आपने कृपा शंकर जी।